हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग होंगे? अपना मजे से स्टडी कर रहे होंगे। दूसरा तो कुछ अभी काम नहीं, आप लोगों को केवल पढ़ाई और पढ़ाई। थोड़ा सा लेट हो गया आज, कुछ काम था हम लोगों को, क्लास लेते लेते लेट हो गया। और हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, बार बार एक मैसेज आता है कि सर रिलेशन फंक्शन में थोड़ा कुछ डाउट होता है, तो चलिए आज तो 4-5 क्वेश्चन को मैंने क्रॉप करके, या 5 या 6 होगा, नहीं देखा, गिना नहीं हमने। 5-6 क्वेश्चन को आज करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग रिलेशन फंक्शन को और आगे बढ़ा देंगे। अब तो आज करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एन, कभी कभी यहाँ पर एफ एक्स भी लिखा रहेगा, तो 2x+3 होगा। आज यहाँ एफ एन लिखा हुआ है तो 2n+3 है। यूं तो ये क्वेश्चन 2024 में ही शायद आया, जैसा हमको लग रहा है देखने से। फिर भी आप एक बार चेक कर लें। इज ऑप्शन 1 है, ऑन 2 है, मेनी 1 है, नन ऑफ दीज है। तो हम लोगों को ऑप्शन से क्या मतलब, क्वेश्चन बनाना है, ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। तो हमारा क्या है सर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एफ एक्स बोलो या आज एफ एन बोला हुआ है तो एफ एन ही बोलते हैं। एफ एन है हम लोगों का 2n+3 और नेचुरल टू नेचुरल। थोड़ा सा समझिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में हम लोग इसको बना लेते हैं, और यदि इसको सब्जेक्टिव स्टाइल में आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख के बनाना होगा, हमें 1 ऑन 2 इसे वगैरह साबित करना होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव स्टाइल में तैयार करते हैं इसको। ये देखिए, ये नेचुरल टू नेचुरल, एन टू एन, यानी ये भी एन और ये भी एन, ये बोले तो डोमेन, ये बोले तो रेंज, इनपुट आउटपुट, और ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन यही वाला होगा सर, ये वाली फंक्शन ही यहां पर हम लोगों का काम करेगा। अब देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, सारे दोनों तरफ नेचुरल नंबर है। अब हम यदि इस फंक्शन पर ऑब्जेक्टिव के स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, पहली बात कि ऑब्जेक्टिव स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 को हमने रखा, तो 1 को जब हमने रखा तो यहां पर 2 इंटू 1+3, और ये हमारा जवाब हो गया 5, यानी 1 का रिलेशन किससे बना, 5 से। समझिएगा, जब हमने 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 और 3 7, 7 तो इधर लिखा ही नहीं हूं, उम्मीद करता हूं होगा। 3 को रखा तो 6 9 हो जाएगा, ये और आगे जाएगा। बात को समझिएगा, लेने का तो ये बहुत बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को ले सकते हैं, बट हम लोगों को देखना है कि 4 रखे और आगे जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा है। मैं यहाँ 4 लिया तो 4 8 11 हो जाएगा, 4 का 11 हो जाएगा, यानी कि 4 11, समझिएगा बात को, 11 हो गया। अब देखो, तो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे इधर 5 तो और आगे जाएगा, इसका मतलब एक बात तो तय हो गया, ये 1 1 हो गया। एक इनपुट का एक ही आउटपुट दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 इनपुट दे रहे हैं और उसका आउटपुट एक ही है। इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं सब्जेक्टिव स्टाइल में, जैसे हम लोग लेट करते हैं या वी हम लिखते हैं कि fx1 = fx2, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव स्टाइल है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। तो एफ एन एक्स के एन के जगह हम लोग x1 रखेंगे, यानी कि हम लोगों का जो होगा तैयार 2x1 + 3 = 2x2 + 3। इस 3 को सर इधर लाएंगे, 2x1 3 3 कैंसिल हो जाएगा, = 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया, x1 = x2। इससे और स्पष्ट हो गया कि f इज 1 1, f इज 1 1।
क्लियर हो गया सर? इससे यहां से भी क्लियर हुआ था। हम लोगों ने एक शॉर्टकट थ्योरी पढ़ा था कि यदि इधर कुछ बचता है तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो सर हम लोग इधर का कोई भी इनपुट उठाकर फंक्शन में दे रहे हैं तो वो तो कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। तो इतना तो क्लियर है कि फंक्शन है। अब उधर आते हैं, इधर में हम लोग ध्यान से देखिएगा, ये 1 है, इधर कुछ बच गया तो इनटू, और नहीं बचा तो ऑन टू। तो सर हम लोग का तो स्पष्ट रूप से एक कौन पूछे, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार थोड़ा सा स्लो समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां सर हमारा 1 बच गया, यहाँ 2, 3, 4, एक भी बच जाता तो इनटू हो जाएगा। यहाँ तो 4 को बचा हुआ है, 100% ये इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो क्लियर क्या पता चला, 1 है, ऑन टू नहीं है। समझिएगा चीजें क्या क्या हम लोगों के सामने आती है। फंक्शन है 1 ऑन टू इनटू, बात को समझिएगा। उसके बाद जो जो मैच करेगा जोड़ के हम लोग लिख देंगे। पहला फंक्शन है, बहुत बढ़िया बात, 1 है, बहुत अच्छी बात, ऑन टू नहीं है, इनटू है। तो फंक्शन को हम लोग प्यार से बोल सकते हैं 1 इनटू फंक्शन हुआ ये। अब हम लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं। ऑप्शन है 1 ऑन टू, ऑन टू तो नहीं होगा। मेनी 1, ये भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा एलिमेंट एक आउटपुट नहीं दे रहा है। नन ऑफ दीज, ये कहानी अलग है। ये ऑप्शन में 1 आ रहा है सर। अब यदि इसे कोई अपनी भाषा में बोल दे कि मैं नन ऑफ दीज दूंगा आंसर, तो उसका भी सोच कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन 1 और इनटू हो रहा है, 1 और इनटू हो रहा है। तो फंक्शन इज 1 इनटू, तो मेरा 1 इनटू ऑप्शन में नहीं है। यदि यह सोच कोई रखता है तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी। बट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूं कि एग्जाम हॉल में अपनी खेती ज्यादा मत करिएगा। आपको ऑप्शन दिया है ना, उसी में रहने का प्रयास। भैया मेरे 1 तो फंक्शन 1 है ना, तो 1 तो आ गया, इनटू के पीछे आप क्यों पड़े? एक ऑप्शन मिल रहा है 1 है, ये फेल, नन ऑफ दीज पर तो अंतिम में आदमी आखिरी वार करता है। हमारा क्लियर आंसर 1 दे के परीक्षा में निकलिएगा, बेस्ट रहेगा। सबसे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा जब आपकी कॉपी जांच होगी। आशा करता हूं एकदम आराम से समझ गए होंगे। इसका आंसर हो गया 1 जबकि हम लोग का पूरा फंक्शन जवाब दे रहा है कि फंक्शन है 1 इनटू, ऑप्शन में नहीं है, 1 है मेरे भाई, मार के निकलो, आगे बढ़ो। तो हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है इधर ज्यादा दिन नहीं, कोरोना काल के बाद ही। इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको आइए बनाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पर चर्चा करते हैं। यदि एफ सर्कल एफ, इसको आप अपने भाषा में फॉप भी पढ़िएगा, तो कौन आपका मुंह पकड़ने जाएगा? रियल में एफ सर्कल एफ पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग गॉप फॉप फॉग सब पढ़ते हैं, चलता है, नो टेंशन। ये है एफ सर्कल एफ। और सर यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसमें इन्वर्स है, इसमें इन्वर्स है, इन्वर्स है, एक में इन्वर्स है, एक में इन्वर्स नहीं है। एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और एक नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एफ इन्वर्स सर्कल एफ, तो इतना आप समझिएगा
कि यहाँ पर जो x हम लोग को x देना होगा, क्योंकि f का x है। आप एक बात और ध्यान में समझिए, एकदम फुल कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, जरा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर सर f रहता है, ये x इसके पास जाकर fx बनता है, और इस आउटपुट का नाम y है, और ये सर f इनवर्स होता है। f इनवर्स में ये y जाता है, ये y, f इनवर्स जहां रहे तो वहां y बैठाना है, और f रहे तो x बैठाना है। अभी आपके सामने क्या है सर, इस पर x बैठाने है, जहां f तैयार होगा। इनपुट इसके लिए, ये इनपुट इसके लिए, और ये इनपुट इसके लिए। तो f सर्कल f, यहां f है तो x लगेगा, और सर यदि f सर्कल f इनवर्स रहेगा तो यहां पर y लेना होगा सर आपको। ये f है तो x, ये f यहां पर y, इसको हम लोग लिखते हैं f इनवर्स f है, तो ये आइडेंटिटी होगा I, और x रहे तो इस जगह नीचे में इस स्टाइल से लिख दीजिए, नीचे में इसमें I y लिख दीजिए नीचे, और इसका रिजल्ट सर x भी क्लियर बोल सकते हैं। यदि आप इस चीजें को, यदि आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट x लिख दीजिए, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट y लिख दीजिए। इसका डायरेक्ट y, इसका डायरेक्ट x, ix iy, ये आइडेंटिटी हो गया, है ना। अब देखिए, ये तो थ्योरी हो गया सर। ये थ्योरी कहीं कोई अंश है, इसको थोड़ा सा साइड करके रख देता हूं। चलिए नीचे रखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन। अभी हम लोग थ्योरी में जितना देर लगाए उसका 1/4 भी नहीं लगेगा एक्सरसाइज बनाने में, और आपको तुरंत इसको और भी एग्जाम्पल देके मैं दिखाऊंगा। आपको बनानी है, ये क्वेश्चन है सर आपका, इसका फाइंड करना है वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा, let f be an invertible real function, find the value of something। f इनवर्स f, सिंपल बात। आपको मैं अभी तुरंत थ्योरी दिया हूं, आपको मैं तुरंत थ्योरी दिया हूं, देखिए इसको। x था तो x रिजल्ट हुआ, y था तो y रिजल्ट हुआ। क्लियर है? दोनों में ध्यान दीजिएगा, f इनवर्स f। अभी आपको ऊपर वाला थ्योरी काम करेगा, क्योंकि इसमें सभी में इनवर्स पहले है। ये सवाल यदि उल्टा भी दे दे, पहले f इनवर्स बाद वाले में, काम वही करेगा। ये देखिए नीचे थ्योरी उसके लिए, जो क्वेश्चन नहीं दिया है उसका थ्योरी नीचे है। f सर्कल f इनवर्स y, आउटपुट y। तो सर आज ये आउटपुट x है, ये जो 1 हमारा है x का वैल्यू है, 2x का वैल्यू है, 3x का वैल्यू है, 4x का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ f है, f का x होगा। तो सर इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट 1, इससे आउटपुट देगा 2, इससे 3, इससे 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10, आंसर बस। मजा है ना? यही चीज उलट जाए सर, आपका f पहले आ जाए और सर्कल f इनवर्स, और यहां कुछ भी दे दे। सपोज करो हम अपने से बना रहे हैं, 5 दे दे, और f सर्कल, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पाया, f सर्कल f इनवर्स, और यहाँ f सर्कल f इनवर्स, और यहां मान लो 5 दे दे, 5 तो लिखा, सपोज करो 4 दे दे, तो बस आपको इसका रिजल्ट मांग ले। इसका भी आउटपुट सेम सेम सेम, इसका भी आउटपुट 5 और इसका 4, टोटल जवाब 9। तो मैं बता रहा हूं, यदि f इनवर्स इधर भी रहे, यहां पर जो वैल्यू दिया है वो y होगा। आपको क्या मतलब है?
मैंने आपको थ्योरी बताया, एफ इधर है तो एक्स होगा, वाई उधर है तो वाई होगा, जोड़ देना है, कहानी खत्म। प्लस में है, जोड़ दिया सबको, रिजल्ट क्लियर। एफ इनवर्स उधर रहेगा, सभी का आउटपुट निकाल के जोड़ रहे, प्लस रहे माइनस रहे, यहाँ प्लस रहे जोड़ना है, माइनस रहे घटा देना है, जो कुछ बना के वो दे उसके वैसा उसको जवाब दे देना है हम लोगों को। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? ये पार्ट में एक्स्ट्रा बताया, ये इसका आंसर नहीं है, हटा दूं क्या? हटा दूं? हटा दो। आइए इसको माइंड में रखिएगा, ये थ्योरी हम लोग प्राप्त किए थे। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the set of A is equal to इतना, relation R is defined by R is equal to x comma y such that x y belongs to n, belongs to A and x greater than y। बढ़िया से पढ़िएगा, ये हमारा एक सेट है सर, सेट ए है 1 3 5 7, रिलेशन आर, आर बनानी है, आर का कंडीशन आपको दिया हुआ है, आर आपके सामने है, एक्स कोमा वाई होना चाहिए, एक्स वाई दोनों बिलोंग करना चाहिए ए में, एक्स भी ए में है और वाई भी ए में है, यानी कि ये जो ए सेट है 1 3 5 7, ये हमारा एक्स का भी वैल्यू है सर, और ये हमारा वाई का भी वैल्यू है, तब तो लिखा है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन ए, एक्स भी ए में है और वाई भी ए में है, यानी सेट ए का जो एलिमेंट्स है वो एक्स का भी कहला रहा है और वाई का भी कहला रहा है। अच्छे से समझिएगा, रिलेशन बनानी है सर, हम लोग रिलेशन को फट से लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे गिवन, हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या दिया है मेरे भाई, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 और आर दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स इन ए, स्पष्ट कर दिया है, एंड एक्स ग्रेटर देन, ये सब अपना ऊपर परिचय दिया, रिलेशन एक्स कोमा वाई से बननी चाहिए, सब जानता है वैसा ही बनता है, एक्स क्या है भैया, वाई क्या है, दोनों सेट ए से आया है, यहां तक अपना परिचय दिया। मेन हीरो ये है, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये सब तो उसका परिचय है कि हम ऐसे हैं, मेरा चेहरा ऐसा रहना चाहिए, एक्स वाई क्या है भैया, जहां से आया है वो अपना बताया है, एक्स भी ए से आया है और वाई भी ए से आया है, ये स्पष्ट कर दिया है, तो हम लोगों को इस पर खेल करना है, इसको पकड़ना है भैया, ये कह रहा है इसमें जो एक्स और वाई रिलेशन तो ये बनेगा ना, ऐसा मॉडल ऐसा मॉडल ऐसा मॉडल का रिलेशन बनेगा ना, ये जो रिलेशन बनेगा ना सर, इसमें जो प्रत्येक में समथिंग 2 5 एक्स वाई 1 5 एक्स वाई 2 7 एक्स वाई, ये सब ऐसा जो तैयार होगा हम लोगों का, वो प्रत्येक कहता है कि ए में रहना चाहिए, सेट ए से बाहर जानी नहीं चाहिए, और इसमें इसमें जो ये एलिमेंट जैसे 2 5 लिखा हूं, ये रिलेशन, मैं तो ऐसे लिखा हूं एग्जांपल देने के लिए, 2 5 ये सेट नहीं करेगा सर, रिलेशन का जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ी होनी चाहिए वाई से, एक्स का हमें ऐसा मान लेना है जो ज्यादा हो और वाई का मान कम हो, एक्स कहां से लाइएगा, सेट ए से, मैं फिर से बोलता हूं, ये वैल्यू एक्स का है, ये वैल्यू वाई का भी है, ये एक्स भी है, वाई भी है, एक्स का वैल्यू क्या है सर 1 3 5 7, वाई क्या है सर 1 3 5 7, हम दोनों ही वैल्यू एक्स और वाई का सेट ए से लेंगे। अब यहां हमें चुननी है, एक्स हमें ऐसा लेना है जो वाई से ज्यादा हो और वाई हमें ऐसा लेना है जो एक्स से कम हो। आइए लेते हैं, तो देखिए हमारा जो रिलेशन तैयार होगा सर, आर एक्स ज्यादा है, जैसे मैंने एक्स के लिए 1 लिया, तो उसके बाद हम यहां 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि दोनों तो फिर बराबर हो जाएगा, ये कहलाया एक्स, ये कहलाया एक्स और ये कहलाया वाई, ये तो हो जाएगा सर एक्स बराबर वाई, क्या रिलेशन का मेरा कंडीशन एक्स इक्वल टू वाई कहता है क्या, नहीं कहता है। अब देखिए तो ये ले नहीं सकते हैं, हमें एक्स अलग लेनी है, मान लीजिए 1 ले लिया और y का वैल्यू 3 हो गया,
क्या सर ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा है? नो सर, एक्स बड़ी होनी चाहिए। यहां मेरा एक्स के जगह 1 है और 3 वाई के जगह 3 है। एक्स ग्रेटर देन वाई हुआ? नहीं, यहाँ तो वाई ग्रेटर देन एक्स हो गया, वाई ही ज्यादा है, एक्स कम है। ये रिलेशन मेरा नहीं बना रहा है। ये रिलेशन जो कह रहा है उससे मेरा ये रिलेशन गलत हो रहा है। हमें इधर वाला एलिमेंट ज्यादा लेना है, उधर वाला कम लेना है। इधर वाला ज्यादा, इधर वाला कम, बात समझिएगा। तो सर 1 तो हम तब इधर ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से छोटा उधर कुछ है ही नहीं, तो 1 तो इधर लेंगे ही नहीं। आइए 3, 1 के बाद 3 का पोजीशन आता है। मैं इधर 3 ले लिया, इधर 1 ले सकता हूं, इस 1 को। मैं इधर 3 के ले लिया तो मैं 5 ले सकता हूं। नहीं सर, एक्स ज्यादा होनी चाहिए। यहां कौन ज्यादा हो गया? वाई। ये गलत हो गया। तो 1 के साथ केवल 3 लिया तो 3 के साथ 5 नहीं चलेगा, 3 के साथ 7 भी नहीं चलेगा, 3 इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो 3 का काम खत्म। अब मैं 5 के पास जाता हूं, 5 लिया, 5 के साथ 1 चलेगा? यस सर, 5 बड़ा 1 छोटा, एक्स बड़ा वाई छोटा। 5 के साथ 3 चलेगा? यस सर, 5 बड़ा 3 छोटा, एक्स बड़ा वाई छोटा। अब मैं 7 लेता हूं, 7 के साथ 7 ले रहा हूं, 7 के साथ 1 चलेगा? यस सर, 7 बड़ा है, 3 चलेगा? यस सर, 7 3 भी चलेगा। 7 के साथ 5 चलेगा? यस सर, 7 5 भी चलेगा। 7 के साथ 7 चलेगा? सर नो सर, बराबर हो जाएगा, इक्वल हमारा नहीं है। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते। अब कोई ले नहीं सकता हूं, इधर 7 के बाद कुछ है नहीं, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा यस, 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 इससे बड़ा यस। लाइक इट, ये अच्छा है। ये हम लोग का रिलेशन बन गया, ये हम लोगों का रिलेशन बन गया मेरे प्यारे, रिलेशन बन के रेडी हो गया। अब तो हम लोग नाम रखने में माफिया हैं भैया, नाम तो तुरंत रखेंगे, अपना स्टाइल में रखेंगे। जो स्टाइल मैं आपको बताया हूं उस स्टाइल से रखूंगा। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजेटिव का घर बना दूं सर। रिफ्लेक्सिव देखिए 1 2 3 7 है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2 नहीं सॉरी 1 1 3 3 5 5 7 7 होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव कट, साइमेट्रिक 3 का 1 से, 1 का 3 से, नो। साइमेट्रिक कट, ट्रांजेटिव 3 का 1 से, 1 कहीं बना रहा है नहीं, तो ट्रांजेटिव होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिलेशन आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा याद करा रहा हूं। सर एक होता है रिफ्लेक्सिव, लेकिन आप जानते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ट्रांजेटिव का थोड़ा सा डायरेक्ट जाता हूं। ट्रांजेटिव हम लोग चूंकि रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक का काम कर चुके हैं, ट्रांजेटिव में हम लोग फंसे हैं, तो ट्रांजेटिव को क्लियर करके आपको समझाता हूं। ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है? यदि ए बी रिलेशन बना रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, यदि ए कोमा बी रिलेशन बना रहा है तो ये जो बी है, ये बी का रिलेशन किसी और के साथ बनना चाहिए। सपोज करिए सी के साथ बना दिया, तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए। यदि ये रिलेशन में है तब ये रिलेशन है तो, और बी और सी रिलेशन बना रहा है तब ए का सी से रिलेशन बनना जरूरी है। तब ये जो ए है इसका रिलेशन सी के साथ बनना चाहिए। बट एक और इसमें है सर, ध्यान दीजिएगा, यदि इफ ध्यान दीजिएगा जरा सा, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स रिलेशन, बट ये जो बी है ये सी के साथ रिलेशन नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाता है। ए बी रिलेशन बना रहा है बट ये बी, इसमें ये बी बना रहा था, तब ए का सी से ढूंढा। यदि ए बी रिलेशन बना रहा हो और बी सी और बी रिलेशन नहीं बना रहा है अगला किसी और के साथ, तो ए के साथ रिलेशन सी का ढूंढना जरूरी नहीं है। तब गारंटी है
कि तब ए और सी रिलेशन नहीं बनाएगा। जब ये नहीं बना रहा है तो ये भी नहीं बनाएगा, फिर भी ये ट्रांजिटिव होगा। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी नहीं बना रहा रिलेशन, तो ए भी रिलेशन नहीं। बात को समझिएगा, ए बी रिलेशन बना रहा है, बी सी रिलेशन बना रहा है, तो ए का सी से होना जरूरी है। ए बी रिलेशन बना रहा हो, बी सी रिलेशन नहीं बना रहा हो, तो ए का सी से रिलेशन होना जरूरी नहीं है। आइए ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम लोग पास कर चुके हैं कि दोनों फेल है, सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक कर चुके हैं, दोनों नहीं होने वाला है। 1 का 3 से 3, तो ये 1 कहीं बना रहा है, नो सर, तो ये तो ट्रांजिटिव है सर, ये क्लियर है कि ये पहला वाला ट्रांजिटिव है। 5 का 1 से, 1 किसी से बना रहा है क्या? 1 किसी से नहीं बना रहा है, ये भी ट्रांजिटिव है। 5 का 3 से 3 कहीं बना रहा है क्या? नहीं, ये ट्रांजिटिव है। 7 1 से 1 कहीं बना रहा है क्या? नहीं, ट्रांजिटिव है। 7 3 से 3 कहीं बना रहा है क्या? यस, एक जरा सा। 7 का 3 से 3 बना रहा है किससे? 1 से, पकड़िएगा। 7 का 3 से, 3 का 1 से, 7 का 3 से और 3 का 1 से। बढ़िया से लिखता हूं, 7 का 3 से रिलेशन बन रहा है, 7 का 3 से, तो ये 3 बना रहा है किसी से? यस, 3 बन रहा है 1 से, रिलेशन बना रहा है। तो AC यानी 7 का 1 से होना जरूरी है। ये देखिएगा, ए बी बी सी, थोड़ा स्लो स्लो बोल के बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन मैसेज आता है कि सर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल के समझा रहा हूं। 7 का 3 से, तो 3 का 1 से, तो जैसे ए का बी से, अब ये बी, यही बी ना यहाँ है, 3 मतलब बी, तो यहाँ फिर बी, तो बी बना रहा है किससे? 1 से, यानी सी नाम रखा ए का। ए का सी से यानी 7 का 1 से रिलेशन बनना होना जरूरी है। 7 का 1 से रिलेशन होना जरूरी है। देखिए 7 का 1 से, यस सर, ट्रांजिटिव पास, ट्रांजिटिव पास, 7 का 1 से ट्रांजिटिव पास। चलिए, तो 7 का 3 से, 3 का 1 से, तो ये भी सर पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए, क्लियर है। अब आइए 7 का 5 से, 5 बना रहा है कहीं क्या सर? अरे बाबा, 5 एक जगह नहीं तो 2 जगह बना रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 का 5 से, थोड़ा जारी ला, 7 का 5 से, तो क्या ये 5 कहीं बना रहा है? यस, यहां भी बना रहा है, यहां भी बना रहा है। तो यदि ये रिलेशन बना रहा है तो आइए पहले इसको चेक करता हूं, सॉरी इसको 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 5 का 1 से, 5 का 1 से रिलेशन बन रहा है, तो AC यानी 7 का 1 से होना चाहिए। यस सर, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव के लिए एक पायदान पार कर गया है। अब यह 5, मैं क्या बोला, 7 5 से बना रहा है, क्या 5 किसी और से बना रहा है? तो एक जगह कौन पूछे, 2 जगह बना रहा है। तो जब मैं 5 वाला इसके साथ लिया तो ये काम बन चुका है, ये आपका काम बन चुका है। अब 5 वाला हम लोग ई वाला को चेक करेंगे, एक एपिसोड पार हो चुका है, फिर करता हूं। 7 का 5 से, यस सर, तो 5 का सर ये वाला चेक कर लिया हूं, ये वाला को कर रहा हूं। 5 का 3 से रिलेशन बन रहा है, तो 7 का 3 से होना चाहिए। AC 7 का 3 से, 7 का 3 से, यस सर, ये भी ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। ऑल रिलेशन आर ट्रांजिटिव, नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव। तो आप अपना ऑप्शन देखिए, अभी तो हम लोग ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं, हम लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अब दिखाई देगा। ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक नो, ट्रांजिटिव यस, नन ऑफ दीज, कहानी नहीं है। तो सर हम लोग का ऑप्शन हो गया सी, हम लोग का आंसर हो गया सी, ट्रांजिटिव। बढ़िया है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बार बार आगे पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, मैंने इसलिए किसी को मिटाया नहीं, सबको चीस चास के इसी में भर के रखा हूं, आप आराम से देख लें इसे। तो ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ, क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन बनाए
और किसी से बना रहा हो, 2 बार 3 बार मिला, जैसे 7 का 5 से 5 2 जगह बना रहा था, दोनों को क्लियर किया तब जाके ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर है सर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आर says fx बराबर cos x, g says that r2r gs is x square fog is। ये आसान है, ये आसान है आपका, ये क्वेश्चन सर आसान है। हम लोग इस पर काफी चर्चा पहले भी किया हूं और फिर कर देता हूं थोड़ा सा, एक जरा सा, ओके हिंदी टाइप हो गया, इस कट हो गया था, हिंदी को क्रॉप कर लिया था हमने। If f such that r2r fx is equal to cos x, g such that r2r gx is equal to x square, then f सर्कल g निकालनी है हमको। बहुत आसान है, f सर्कल g। तो हमें दिया है आपको गिवन fx is equal to cos x, gx is equal to x square। आपको क्या निकालनी है सर? f सर्कल gx। ध्यान दीजिएगा, f सर्कल g और x, ये f सबसे पहले gx का वैल्यू सर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। अब f फॉर फंक्शन में x स्क्वायर बैठाना है, fx वाली फंक्शन ये वाली हो गई, इसमें x के जगह क्या बैठानी है? x स्क्वायर। x के जगह x स्क्वायर बैठाऊंगा तो cos x स्क्वायर होगा, cos x स्क्वायर, यानी f सर्कल g x का आंसर हो गया cos x का स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन तो शायद क्रॉप नहीं हुआ है, आप जान लीजिएगा, जहां भी रहेगा इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया cos x स्क्वायर। ऑप्शन में दे देगा cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x स्क्वायर, इस तरह करके तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आसान था, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। आइए इसको देखिए, f such that r2r define fx is equal to something, then f inverse x। इसको हम लोग लंबा भी बना सकते हैं, और जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है इसको यूं बना देना चाहिए 15 से 20 सेकंड। f such that r2r define fx, जब ये भैया r2r define fx is equal to, ये कर ही रहा है कि ये fx 2x plus 3 है, fx के बारे में ये बता रहा है कि fx 2x plus 3 है, सॉरी 2x plus 7 है, fx क्या है हमारा 2x plus 7, और f इनवर्स x इज, इससे स्पष्ट हो गया कि f इनवर्स इसका निकालनी है डायरेक्ट। f इनवर्स होने के लिए किसी भी फंक्शन को पहले 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, चेक नहीं करेंगे या कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यदि शैतानी दिमाग लगाइएगा तो आप जीत सकते हैं, समय बचा सकते हैं। सभी का आंसर कुछ न कुछ दिया है, यदि इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन रहता तो हम लोगों को इन्वर्टिबल चेक करनी चाहिए कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। यदि 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट मार देंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि ये एफ इनवर्स निकालने बोला है, और आज ये स्पष्ट कर रहा है कि एफ इनवर्स निकालो, और सभी आंसर बता रहा है कि वेरिएबल मतलब फाइंड आउट है, इसका मतलब डायरेक्ट एफ इनवर्स निकालेंगे, हम लोग 1 1 ऑन टू चेक नहीं करेंगे। हमारा सर फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 7। इनवर्स निकालने के लिए फट से हम लोग तैयार कर देंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? एफ एक्स का वैल्यू क्या है सर? 2x plus 7 इज इक्वल टू वाई। इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 2x बराबर y माइनस 7, तो x इज इक्वल टू y माइनस 7 बाई 2, और आप एकदम स्मार्ट हैं, आपका आंसर यही हो गया, y माइनस 7 बाई 2। आपका y सॉरी सारे आंसर x में दिया हुआ है, बहुत अच्छा। मैं एक चीज और बताया था आपको, याद रखिएगा, सारे आंसर x में दिया हुआ है, और ये जो हमारा क्या चीज निकला उसको मैं समझाता हूं आपको।
चूंकि y इक्वल टू एफ माना है भैया एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू एफ एक्स, इस f को इधर लाइए, f इनवर्स y एक्स, क्लियर है? तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, x का मान क्या निकाले हो मेरे प्यारे बच्चों? x का वैल्यू निकाले हो y माइनस 7/2, एक्स के जगह बैठा दो y माइनस 7/2, ये हो गया f इनवर्स y। और आपको क्या निकालने बोला है? f इनवर्स x, यानी कि आपको f इनवर्स y के जगह बैठा देनी है x, तो y के जगह x माइनस 7/2, तो x माइनस 7/2 आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 7/2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आपको दे दे एग्जाम में निकालने के लिए f इनवर्स 0, f इनवर्स x बोला है ना, आपको निकालने दे देगा एग्जाम में f इनवर्स 2, f इनवर्स 2 आपको y के जगह 2 बैठा देनी है, f इनवर्स 0 y के जगह 0 बैठा के हल कर देनी है, आंसर ऑप्शन उसी तरह रहेगा। आराम से चकाचक मार देना है, टकाटक, टेंशन नहीं लेना है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। तो क्या क्या हमने चोरी किया इसमें? वो डायरेक्ट बोला एफ इनवर्स, मैं डायरेक्ट निकाल दिया चीटिंग करके। एफ इनवर्स यदि नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहता, मैं इसे 1 1 ऑन 2 चेक करता, और यदि आपको करने की इच्छा है तो आप कर लेंगे, जैसा कि आपने चेक करने जानता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, द डोमेन ऑफ आर इज, ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में हमारे यहाँ पढ़ा था, आज हम लोगों का टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन मैं डाला था। तो कुछ बच्चे बोला कि ये हो नहीं रहा है, तो हम सोचे कि चलो आज डाल ही देते हैं इसको वीडियो में भी, है ना? तो लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, एन का मतलब नेचुरल, रिलेशन कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, द डोमेन ऑफ आर इज, डोमेन, इनवर्स नहीं पूछा, डोमेन पूछा। द रेंज ऑफ आर, रेंज भी पूछ सकता है। आज आपसे क्या मांग रहा है? डोमेन। हम आपसे रेंज मांग लेंगे अगला टेस्ट में, आपको रेंज देना होगा। आइए इसको तैयार करते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंस, चूंकि x प्लस 2y इक्वल टू 8, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 8, हम लोग डोमेन का मतलब हो गया x को प्राप्त करना, x को, तो x इज इक्वल टू यदि लिखिएगा तो 8 माइनस 2y हो जाएगा। अब y का वैल्यू अपने मन से पुट करना होगा, और x जो मिलेगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा। समझिएगा, हम x क्या पुट कर सकते हैं? आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन है, डिफाइंड एन, इसको फोकस करिएगा, नेचुरल नंबर है सर, x भी नेचुरल होगा, y भी नेचुरल होगा। x हम इनपुट करेंगे तो नेचुरल, y आउटपुट होगा तो नेचुरल, या y इनपुट करेंगे तो x जो निकलेगा दोनों का दोनों नेचुरल होना चाहिए। मैं यहां 1 डाला, थोड़ा देर के लिए देखिए, आपको थोड़ा सा समय देकर इसको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। मैंने y के जगह सपोज करो, y के जगह 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता हूं, नेचुरल नंबर है, y के जगह 1 डाला, तो y के जगह 1 डाला तो x निकला 6, देखिए 1 डाला तो 6 निकलेगा। और पुट करके दिखा दो, पुट y बराबर 1 तो x इक्वल टू 6, ठीक। और 2 डालूंगा तो क्या 2 डालूंगा? y के जगह 2 डालेंगे तो फिर निकलेगा यहां पर 4, तो x निकल गया 4। आप रिलेशन भी बना सकते हैं, आप यदि बोलिएगा तो रिलेशन भी बना सकते हैं आप। आपने x6, और रिलेशन बनाने का रास्ता दूसरा है, आइए पहले उसी को बता देते हैं, रुकिए, परेशान नहीं होना है ज्यादा, दोनों तरीके समझा दूंगा आपको। आप इसे 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये इसलिए कर दिया ऐसा
कि हम लोग को एक्स इनपुट करने का आदत है और वाई को आउटपुट करने का, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और जो अभी बना रहा था वो भी तरीका अच्छा है, वो भी उसको दोबारा डिफाइन करूंगा आपके सामने। ये देखिए, अब हम लोग, सर हमारा एक्स भी नेचुरल है और वाई भी नेचुरल है, इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लेंगे, इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लेंगे, या ये लेंगे तो ये प्राप्त करेंगे, ये लेंगे तो ये प्राप्त करेंगे, प्राप्त नेचुरल करेंगे, लेंगे भी नेचुरल। एक्स के जगह सपोज करो 1 डाला, रिलेशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, हमने इतना तो गारंटी है कि इसमें पहले एक्स होता है तब वाई होता है, ये तो सबों को मालूम है। हम एक्स के जगह 1 डाले, 1 डाले तो 7/2 निकला, 1 डालने से 7/2 आया, वाई, वाई का वैल्यू क्या आया, 1 डालने से आया 7/2। सर ये क्या नेचुरल नंबर है, जवाब हुआ नो सर। तो सर हम 1 ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनपुट नेचुरल करेंगे तो आउटपुट भी नेचुरल होना चाहिए, तब तो हमारा रिलेशन बनेगा। हमारा रिलेशन नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है सर, यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, आर बी रिलेशन ऑन एन, इसलिए ये हमारा रिलेशन होगा ही नहीं 1 पर, कैंसिल। अब हम लोग 2 लेते हैं, थोड़ा मने मन करके देखें, 2 लूंगा तो 6/2 3, यस सर सक्सेस होता नजर आ रहा है। 2 लिया तो 3 आया, एक्स के जगह 3 लिया, 5/2 नेचुरल नंबर नहीं है, वाई निकला 5/2, वाई नेचुरल नंबर नहीं हुआ, नहीं लेंगे एक्स, वह एक्स नहीं लेंगे जिसका वाई नेचुरल नंबर ना हो, एक्स तो नेचुरल ही लेंगे लेकिन वाई नेचुरल ना हो तो वो रिलेशन में नहीं आएगा हमारा। तो 2 डाले तो आ गया, 3 डाले नहीं आया, 4 डाला, 4 में 8 - 4, 4/4, 4/2, 4 डाला तो 4 आया ऊपर में, घट के 4 हुआ, 4/2, 2 रिलेशन है 4 का 2। अब 5 डाला, 5 तो 3/2, 3/2 वाई का वैल्यू आया, रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ। अब 6 डाला, 2/2, 6 डालने से 6 लिया एक्स का वैल्यू, तो 8 में 6 गया 2, 2/2 1, यस सर। 7 डाला, 7 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 7 नहीं ले सकते हैं। 8 डाला, 0 हो जाएगा, 0/2 0, 0 नेचुरल नहीं है। 9 डाला तो 9 सर माइनस में आ गया, वो तो नेचुरल नंबर ही नहीं होगा, इसका मतलब है कि 9 में जब माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, तो 10 11 12 जो भी हम लेंगे एक्स का नेचुरल, वो वाई हमेशा नेगेटिव आएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ अब हमारा यहीं पर समाप्त हो गया रिलेशन। क्या एक बार फिर से चेक करेंगे क्या, एक्स का वैल्यू हमने क्या रखा, 1 फेल कर गया, 2 सक्सेस, 3 फेल, 4 सक्सेस, 5 फेल, 6 सक्सेस, 7 फेल, 8 ले ही नहीं सकते, 9 10 11 आगे कुछ नहीं ले सकते। हमारा रिलेशन इतना ही निकला, ओरिजिनल रिलेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में रिलेशन निकालने नहीं बोला था सर, हम तो आपको समझा रहा हूं, बढ़िया से देखिएगा। अब हमें, मैं डोमेन लिखता हूं, डोमेन किसका जी, आर का, तो इधर वाला डोमेन उधर वाला रेंज, इधर वाला एक्स डोमेन वाई रेंज, ये डोमेन ये रेंज, ये एक्स ये वाई, ये इनपुट ये आउटपुट, तो डोमेन ये वाला घर का यानी इनपुट, तो इनपुट क्या क्या किया, 2 4 6, और रेंज आउटपुट ये क्या है सर, 3 2 1, ये हमारा रेंज है, आउटपुट है। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन पूछा है, रेंज नहीं पूछा है। हम बता दिए, मैं पूछ दूंगा डोमेन के जगह रेंज, जैक पूछ देगा डोमेन के जगह रेंज, तब आप क्या करिएगा, रट के जाइएगा। सीख लिए हम लोग, हमसे डोमेन मांगा, अब ऑप्शन मिला, अभी तक हम लोगों ने ऑप्शन नहीं देखा है। अब ऑप्शन आया 2, डोमेन आया 2 4 6, 2 4 6 पहला नंबर में ही मैच कर गया सर, हम लोग का पहला नंबर आंसर। ये फेल ये फेल, ये 2 4 आधा डीएनए मिला, आधा फेल कर गया, 8 गड़बड़ा गया। यदि रेंज तो 3 2 1 रेंज पूछा नहीं है, तो डोमेन का आंसर ही होगा। ये तरीका ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, इससे बहुत सारा चीजें क्लियर हो गया। और एक वो भी तरीका है, प्रत्येक को पुट कर करके चेक कर ले, यहाँ पर
एक्स का वैल्यू, ये सभी एक्स का वैल्यू है। डोमेन बोला है तो डोमेन ही ऑप्शन में, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। हम पुट कर करके यहाँ पे देख सकते हैं, वाई निकाल लिए, एक्स पुट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका दूसरा ऑप्शन जो पहली बार बता रहा था मैं कि 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, हमने क्या किया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ये है हम लोग का, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 2y 8 माइनस 2y, 8 माइनस 2y, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये x का वैल्यू है और y के बराबर आ जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको उल्टा पुल्टा लगेगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, y आ जानी चाहिए, तो और y नेचुरल होना चाहिए, x का वैल्यू पुट करेंगे, y निकालेंगे, बार बार x का वैल्यू पुट करेंगे, y निकालेंगे, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ही चेक कर लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा, x का वैल्यू 2 पुट किया, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 यहाँ पुट किया, 6/3, 6/2 3 आया, सही है। 4, तो 4 x के जगह 4 बैठाया, तो 8 में 4 गया, 4, 4/2 2, y 2 निकला, बिलोंग्स टू, पहले क्या निकला, पहले रखा, फिर से अच्छे समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, मैंने 2 रखा, अलग कर दो क्या, आइए अलग करता हूं थोड़ा सा, ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए ये सभी एक्स का मान है, कन्फर्म है क्योंकि डोमेन ऑप्शन का है, डोमेन का ऑप्शन है, एक्स का वैल्यू 2 रखा, तो 8 में 2 गया, 6/2 3 आउटपुट हुआ, किसका रखने से, एक्स 2 रखने से y का रिजल्ट 3 आया, ये बिलोंग्स टू नेचुरल, बढ़िया है। 4 रखा, मतलब कि ये क्या है ना, बिना कुछ किए हो रहा है, रिलेशन बनाए हो रहा है, एक ये भी विधि जान लीजिए। 4 रखा, 8 में 4 गया, 4/2 2, एक्स के जगह 4 रखा, y के जगह 2 आया, ये भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, लाइक इट। 6 रखा, 6 रखा, 2/2 1, एक्स के जगह 6 रखा, y के जगह 1 आया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बहुत बढ़िया, ये पास हो गया। अब इसको रख के देखिए फेल हो जाएगा। 1 रखा, 7/2, जैसे ही तुम ये वाला 1 रखा, x बराबर 1, x इक्वल टू, जैसे ही 1 रखा तो y आ गया आपका 7/2, y इक्वल टू 7/2, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही फेल। 2 रखा, 4 6, यहाँ 8 में फेल कर जाएगा, 8 का रख के देखो, 0/2 0, नॉट नेचुरल नंबर, ये फेल। 2 4 पास, 8 फेल, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। एक ये भी तरीका हुआ, एक ये भी तरीका हुआ, मैं आपको इसमें डबल बेनिफिट दिया, डोमेन भी निकाला, रेंज भी निकाला, रिलेशन भी बनाया। यदि ऐसा क्वेश्चन डाल दे और रिलेशन का भी नाम पूछ ले, तो हम लोग तो रिलेशन भी बना लिए हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजेक्टिव पूछ ले वो भी जवाब दे देंगे, डोमेन पूछेगा डोमेन भी बता देंगे, रेंज पूछेगा रेंज भी बता देंगे, और ये जो तरीका है इसी के आंसर से इसी को चेक करने का तरीका, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी करिए, मन लगाकर पढ़िए, और फिर और कुछ क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और इससे आप रिवीजन करेंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आराम से इसको पढ़िए और रिवीजन करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।